हेलो दोस्तों, उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं देवांश गौतम। गाइस, आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ इसको सिखाऊंगा आज आप लोगों को। और आज के बाद आपको मिश्रण से कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे कंसेप्ट आपका क्लियर ना रहे और ना ही वो क्वेश्चन आपसे बने। ऐसा मैं कोई भी आपको नहीं छोड़ूंगा। कहने का मतलब ये हो गया कि आप चाहे जब भी लगाएं, जहाँ भी लगाएं, आपसे वो प्रश्न बनेगा। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक बात और कहूँगा कि इसी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए हम मिश्रण को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि मिक्सचर आखिर में है क्या, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका कंसेप्ट है और कैसे इसको स्टार्ट किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन के आधार पर हम चलते हैं। दो या दो से अधिक समान या विभिन्न अवस्था वाले पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में, इस बात को पॉइंट करके रखेंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ ही मिश्रण कहलाता है। यह चाहे कहने का मतलब क्या होगा कि एक ये पदार्थ है और एक ये पदार्थ है, ये दो पदार्थ हैं, एक और हो सकता है, यानी दो तो होना ही चाहिए तभी वो मिश्रण बनेगा, और दो से अधिक चाहे जितना हो जाए तब भी वो हमारा मिश्रण ही कहलाएगा। गैस, इस बात को जरूर आप याद रखेंगे, कम से कम दो पदार्थों का ही मिश्रण बनेगा। तत्व कभी भी अपना मिश्रण नहीं बना सकते अपने आप से, लेकिन मिश्रण बनने के लिए कम से कम दो का जरूरी होता है, दो से अधिक का जरूरी हो जाए, मगर कम से कम दो तो होना ही चाहिए। और इन दोनों को आपस में मिलाना, तो कैसे मिलाना कि ये टोटल पदार्थ है, इस टोटल पदार्थ का इतना भाग, इतना भाग, इतना भाग, या इतना भाग, ऊपर का भाग, नीचे, यानी कुछ भी हो, यानी इस पदार्थ का कुछ ना कुछ पार्ट हम लें और इस पदार्थ का कुछ ना कुछ पार्ट हम लें और इन दोनों को मिलाएं तो एक तीसरा पदार्थ जो मिलकर आए वो और जो बन जाए वो हमारा पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तो इस बात से स्पष्ट हो गया होगा कि जब इस पदार्थ को हम कुछ ना कुछ भाग ले रहे होंगे और इस पदार्थ का कुछ ना कुछ भाग ले रहे होंगे तो ये तो निश्चित रहा होगा। ये कैसा था? निश्चित था। ऐसा तो नहीं था कि रैंडमली आपने उठाया और डाल दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी ये पदार्थ रहा होगा तो ये कुछ ना कुछ फिक्स रहा होगा, ये भी कुछ ना कुछ फिक्स रहा होगा, तो इन दोनों को फिक्स से ही तो कुछ हमने भाग निकाला होगा, तो वो भी फिक्स होता है। और उन्हीं दोनों को जब हम निश्चित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं और मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? मिश्रण। आई होप कि ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई। एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं कैसी बात चल रही है ये। आइए दिखाते हैं हम आपको। मान के चलिए एक बर्तन ये है आपके पास और एक बर्तन ये है आपके पास, इसमें एक जल भरा हुआ है, इसमें मान के चलिए जल भरा है और इसमें भी आपका दूध है यानी मिल्क है। इसमें जल है और इसमें आपका मिल्क है, यानी ये वाटर है और ये अब क्या है? मिल्क है। अब आप समझिए कि ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, आपस में क्या करना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं। और जब मिलेंगे तो एक मिक्सचर बन के निकल के आएगा। तो वो क्या मिक्सचर निकल के आएगा? मिल्क प्लस वाटर का, मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर निकल के आएगा। साथ ही आप ये बात समझिए कि इसका कुछ ना कुछ पार्ट यदि हम मिल्क का वाटर का निकालें, मान के चलिए इतना पार्ट निकालें, तो इसका भी कुछ ना कुछ पार्ट इतना निकलेगा। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। और इन दोनों को मिलाकर और जो इसमें बनेगा तो उनका भी कुछ ना कुछ मिल्क
और वाटर का रेशियो बनेगा। इसे ही मिश्रण कहते हैं गाइस। मिश्रण की एक खास बात और समझिए। मिश्रण की खास बात एक ये भी है कि यदि अभी तो ये इंडिविजुअल थी मिल्क प्लस वाटर, तो ये 100% था। इसमें वाटर कितना था? 100% था। इसमें मिल्क कितना था? तो 100%। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है, 100% वाटर है और इसमें क्या है, 100% मिल्क है। और यदि मैं ये दोनों मिल्क बने जो मिश्रण, तो इसमें पूछे कितना है मिल्क एंड वाटर, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 100% मिल्क है और ना ही आप ये कह सकते हैं 100% वाटर है, क्योंकि ये मिक्सचर है। और मिक्सचर में क्या है, अब उनका रेशियो हमें पता करना होगा कि आखिर वो किस किस अनुपात में मिलके क्या क्या बने हैं। तो एक बात ये आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि यदि एक मिल्क और वाटर, यानी मिल्क और वाटर यदि इंडिविजुअल पॉट में रखे हुए हैं, बर्तन में रखे हुए हैं, तो वो हमेशा उनकी जो क्वांटिटी होती है वो 100% होती है। जो मात्रा होती है उनकी क्या होती है, 100% होती है। कहीं यही दोनों आपस में यदि मिल्क और वाटर मिल्क के एक बना दिए, मिक्सचर बन गया, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मैं कहता हूँ कि इसमें एक मिक्सचर है मिल्क प्लस वाटर का। अब ये मिक्सचर है, अब इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे माय डियर, कि ये आपका मिल्क और प्लस वाटर का क्या है, मिक्सचर है। मैं कहता हूँ इसका आधा पानी निकाल दो, वो आधा मिक्सचर निकाल दो, सॉरी क्या बोला मैंने, आधा मिक्सचर निकाल दो। अब आप समझिएगा कि मैं यदि ये कह दूं कि मिल्क प्लस वाटर इसमें है और वो है 3:2 में, कितने में, 3:2, यानी मिल्क 3 है और वाटर 2 है। अब मैं कहता हूं कि इसका आधा भाग आप निकाल दो मिक्सचर, क्या निकालो, मिक्सचर, यानी मिल्क प्लस वाटर आप बाहर निकाल दो। अब मैं पूछता हूं कि जो अब ये शेष बचा है आपका इतना भाग, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, मिल्क प्लस वाटर का रेशियो कितना होगा। मैंने क्या कहा, आई रिपीट, कि इसमें ये जो प्रारंभ में बर्तन में मिल्क प्लस वाटर था वो 3:2 के अनुपात में था मिल्क प्लस वाटर, लेकिन अब इसका आधा हिस्सा निकाल के बाहर कर दिया गया, मिल्क प्लस वाटर इन मिक्सचर जो है आधा निकाल के बाहर कर दिया। अब बचे हुए आधे भाग में, जो बर्तन में आधे भाग में मिल्क प्लस वाटर बचा है, मैं उसमें जानना चाहता हूँ माय डियर कि उसमें मिल्क प्लस वाटर का रेशियो क्या होगा। तो कुछ मेरे मित्र, कुछ मेरे दोस्त ऐसा सोच रहे होंगे कि आधा निकल गया तो इनका भी आधा कर दें, तो आधा आधा हो जाएगा तो इनका रेशियो आ जाएगा। लेकिन माय डियर ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप एक बात समझिए, कोई भी दूध वाला जब आता है तो जिस डब्बे में उसने दूध और पानी मिक्स करके रखा है, और जब हर एक घर में जा जा के देता जाता है, तो क्या वो पानी कम होता जाता है कि दूध कम होता जाता है कि दोनों एक साथ निकलते जाते हैं। तो आप कह रहे होंगे कि दोनों तो साथ में निकलते हैं। तो माय डियर, जब दोनों साथ में निकलते हैं तो क्या उसमें जो शेष बचता है, क्या उसमें रेशियो का अंतर आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं आएगा माय डियर। जब तक कि उसमें इंडिविजुअल पानी न मिला दिया जाए और दूध न मिलाया जाए, तब तक इनके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी मिक्सचर कितना भी निकाल दो, एक बूंद भी यदि रहेगा तो उसका रेशियो सेम रहेगा, और जब तक कि उसमें पानी या केवल पानी या केवल दूध न मिलाया जाए तो दिए गए मिश्रण के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि आपने मिला दिया, कोई इंडिविजुअल या मिल्क मिला दिया या वाटर मिला दिया, तो उसके अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर माय डियर। आइए अब हम एक बार और रिपीट कर देते हैं कि यदि दो बर्तन अलग अलग हैं और इनका मिक्सचर करना है, तो आपस में मिक्सचर करने के लिए इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये 100% होता है और ये भी क्या होता है, 100%। तो ये आपस में मिलकर ही तीसरे का निर्माण करते हैं, तो इसमें मिल्क प्लस वाटर बनेगा या जो भी दो द्रव होंगे वो बनेगा। लेकिन यदि मिक्सचर है माय डियर, तो इसमें से मिक्सचर 100% होता है, और मिक्सचर में से यदि मिल्क निकाला जाए या कि वाटर निकाला जाए तो इनके रेशियो में परिवर्तन आएगा, या कि मिल्क बस मिलाया जाए या वाटर बस मिलाया जाए तो इनके रेशियो में परिवर्तन हो जाएगा।
बट यदि मिक्सचर निकाला जा रहा है या मिलाया जा रहा है मिल्क प्लस वाटर का, तो इनके अनुपात में नो चेंज आएगा, नो चेंज आएगा माय डियर। क्लियर, नो चेंज आएगा। अब आइए हम अपने प्रश्नों के थ्रू चलते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न आपके सामने है माय डियर। कहता है एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दाल है। एक व्यापारी के पास कितना है? 50 किलोग्राम दाल है, जिसका एक हिस्सा वह 10% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 7% का लाभ होता है। उसे 10% लाभ एवं 5% हानि पर कितनी दाल बेची? चलिए तो लगाते हैं। ये फुल स्टॉप नहीं करना है माय डियर। तो देखिए, कहता है एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दाल है, जिसका एक हिस्सा वह 10% लाभ पर। अब माय डियर आप सोचिए ऐसा कि ये 50 किलोग्राम दाल है। कितने किलोग्राम दाल है? 50 किलोग्राम। तो इसका कुछ पार्ट वो 10% लाभ पर बेचता है और कुछ पार्ट वो 5% हानि पर बेचता है। एक 50 किलोग्राम दाल को एक हिस्सा दाल का 10% लाभ पर और एक को 5% हानि पर, तो उसको ओवरऑल जो है 7% का लाभ हो गया। ओवरऑल क्या हो गया? उसको 7% का लाभ हो गया। तो इस प्रश्न को एलिगेशन मेथड से लगा लें, बड़ा आसान हो जाएगा। समझने का प्रयास जरूर करेंगे। आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाता हूँ। देखें, जैसा कि उसने कहा कि 10% लाभ पर एक हिस्सा बेचा और एक को कितने पे बेचा? -5% लॉस पर, और ओवरऑल उसको 7% का लाभ हो गया। ओवरऑल 7% का लाभ हो गया। तो बस माय डियर आपने ये मेथड बचपन में पढ़ रखा होगा। 10 में से 7 गए 3, 5 -5 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4:1। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 चौको। क्लियर माय डियर? ये प्रॉफिट था, ये लॉस था, ये प्रॉफिट था, ये लॉस था, ये ओवरऑल क्या था? आपका प्रॉफिट था। तो क्या है कि जब उनके मैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट का रेशियो निकालता हूँ एलिगेशन से, तो ये जो रेशियो निकल के आते हैं, ये रेशियो इनकी क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है माय डियर? क्वांटिटी, Q1 एंड Q2। ये क्या थे? प्रॉफिट एंड लॉस थे। तो प्रॉफिट और लॉस को जब हम इस प्रकार से रेशियो निकालते हैं तो जो रेशियो निकल के आता है उनकी क्वांटिटी का रेशियो निकल के आता है। क्वांटिटी कहने का मतलब कि वो पार्ट जो उसने 10% लाभ पर बेचा वो 4 भाग था, टोटल का 4 भाग था, और जो -5% लॉस पर बेचा था वो टोटल पार्ट का एक हिस्सा था। यानी टोटल हिस्सा कितना था? 50। यदि यूनिट में इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 5। दोनों को रेशियो को जोड़ दें, इन दोनों रेशियो को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 5। 5 जो है आपका कितना था? 50 था। यही तो था। तो आपसे क्या जानना चाह रहा था कि कितनी दाल बेची है वह 10% लाभ पर एवं -5% लाभ। तो यदि 10% लाभ पर बेचेगी तो 4 यूनिट बेचेगा। तो मैं यहाँ से भाग गुणा कर रहा होगा तो कितना आ जाएगा? 40। यानी 10% लाभ पर उसने 40 किलोग्राम दाल बेची और 50/5 × 1 इसको भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 10। यानी उसने जो है 10 किलोग्राम दाल -5% के लॉस पर बेच दी।
ये बात क्लियर हो गई होगी। पिक्चर बिल्कुल से माय डियर, एक बार और मैं आपको इसको रिपीट कर दूं। एक बार आप ऐसा समझिए कि जब प्रॉफिट या लॉस या किसी भी ऐसे डाटा का, आप ऐसे समझिए कि ये कोई भी दो वस्तु हैं और इन दोनों वस्तुओं को आपस में मिलाकर एक ओवरऑल तीसरे वस्तु को इस रूप में बेचा जाता है, यानी ये परचेज हो, ये परचेज हो, ये ओवरऑल परचेज हो, तो इनकी जो रेशियो निकलते हैं माय डियर, इनका रेशियो हमेशा क्या होता है, क्वांटिटी में आता है। और यदि यहाँ क्वांटिटी में रेशियो दे रखा हो तो इनका परसेंटेज का रेशियो आता है। इस बात को आप ध्यान से बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करना है, तो आप थोड़ा से ऐसा समझें कि इसके 3 केस बनते हैं माय डियर। कितने केस बनते हैं, 3 केस। तो पहला केस क्या है कि यदि सीपी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, सीपी, दो अलग अलग वस्तुओं का CP1 CP2 और ओवरऑल ये सीपी बन रहा है, तो इनका ऐसे माइनस करने पर इनका जो रेशियो निकलता है वह क्वांटिटी का रेशियो निकलता है। किसका रेशियो निकलता है माय डियर, क्वांटिटी का रेशियो निकलता है। सेकंड केस एक और बनता है इसी प्रकार का कि यदि आपको एवरेज A1 दे रखा हो, एवरेज आपको A2 दे रखा हो, ओवरऑल एवरेज आपको दे रखा हो, तो जब इनका हम रेशियो निकालेंगे तो इनका नंबर का रेशियो आता है माय डियर। किसका रेशियो आता है, नंबर का रेशियो आता है, अलग अलग। और ऑप्शन नंबर 3, केस नंबर 3, कि यदि दो वस्तुओं की अलग अलग स्पीड दे रखे हो S1 और S2 और एवरेज के तौर पर ओवरऑल ये स्पीड हो, तो आपसे इनका एलिगेशन निकालेंगे आप, तो T1 एंड T2 यानी समय का रेशियो निकलता है। ये 3 आपको याद रखना माय डियर कि यदि आपको दो वस्तुओं का CP दे रखा है, ओवरऑल CP दे रखा है, तो इनका जो रेशियो निकलेगा एलिगेशन मेथड से, इनकी क्वांटिटी का रेशियो नहीं आएगा। सेकंड केस बनता है कि यदि दो एवरेज दे रखे हों अलग अलग और उन दोनों को मिलाकर कोई तीसरा एवरेज बन रहा हो, तो इस प्रकार एलिगेशन लगाते हैं तो उनके नंबर का रेशियो आता है, पहले एंड दूसरे एवरेज का। इसी प्रकार स्पीड दे रखा हो तो हम जब उनका रेशियो निकाल रहे होते हैं तो उनके टाइम का रेशियो निकल के आता है। ये 3 केस बनते हैं। ये 3 केस जहाँ भी आपको मिले आप लगा सकते हैं एलिगेशन से, और बड़ा आसान आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिखाया वैसे ही था, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब आइए हम अपने एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ऐसा समझिए, क्वेश्चन है कि 20 रुपये प्रति लीटर दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। 20 लीटर प्रति, ऐसा आप समझिए, 20 लीटर प्रति दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की मात्रा 16 किलोग्राम हो जाए। इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि मुझे सॉल्व करने में आसान हो जाए। कहता है 20 लीटर प्रति दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की मात्रा 16 किलोग्राम हो जाए।
अब ऐसा समझिए गाइस कि टोटल कितने लीटर दूध है, 20 लीटर दूध है। इसमें कहता है पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। मुझे पानी का नहीं मतलब, तो मान के चलता हूँ 0 है पानी, लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये ओवरऑल कितना हो जाता है, 16। बस आपको इस प्रकार पिक्चर बन जाना चाहिए था। 20 में से 16 माइनस करेंगे 4 आएगा, 16 में से 0 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। रेशियो निकालेंगे 4 एक कम 4, 4 चौक 16, यानी आपको 4:1 आ गया। अब 4:1 क्या आ गया माय डियर, यही आपका आंसर आ गया कि दूध और पानी को 4:1 में मिलाया जाए तो उनका जो ओवरऑल दूध का मिश्रण आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 किलोग्राम। क्लियर? आई होप कि ये बात क्लियर हो गई। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम समझ ना आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे और क्लियर होते जाएगा और आपको कोई डाउट इसमें नहीं आएगा। आइए प्रश्न नंबर अगले चलते हैं। कहता है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1। मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। इस बात को आप समझे माय डियर कि मिल्क एंड वाटर के रेशियो आपको दे रखा है। ऐसा लिख देता हूँ मैं, मिल्क एंड वाटर 2:1 के अनुपात में दे रखा है। कहता मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:2। यानी आगे इसमें इतना कितना पानी मिला दिया जाए कि 2:1 हो जाए। आप ऐसा समझिए गाइस कि प्रारंभ में दूध और पानी का जो मिश्रण था वो 60 लीटर था, लेकिन उनका अनुपात क्या था, 2:3। आगे बोला पानी कितना मिला दिया जाए। माय डियर ये वाटर है और वाटर में हम कुछ ना कुछ पानी मिलाए होंगे तभी तो 1 से 2 बन गया। लेकिन क्या दूध में हमने कोई परिवर्तन किया, तो आप बोलेंगे नहीं किया आपने। तो माय डियर जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो दूध पहले भी 2 था, अब भी उसको तो 2 ही होना चाहिए था। तो आप बोलेंगे बिल्कुल, लेकिन ये तो 1 हो गया। ये क्यों हो गया 1 भाई, इसको 2 बना हुआ। तो बोलेंगे सर 2 बने कैसे, तो गुणा कर दो। तो जब आप इसको कर रहे होंगे तो ये कितना बन रहा है, 2:4। 2:4। अब इसका कोई यूज़ नहीं है। अब आप समझो कि 2 पहले भी दूध था, अब 2 अभी भी दूध हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले पानी 1 यूनिट था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। यानी हमने यहाँ कितना मिला दिया पानी, तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ 3 यूनिट मिला दिया लीटर। तो मैंने क्या कहा माय डियर कि 2:1 में मिश्रण था मिल्क प्लस वाटर का। ये आगे क्या बन गया था, 1:2। लेकिन मैंने कहा था इसमें तो हमें कोई बदलाव ही नहीं करना था मिल्क में, लेकिन ये बदलाव हो गया पानी की वजह से। तो आप मिल्क को इक्वल करेंगे तो 2:4 बनेगा। तो आप देखें कि परिवर्तन पानी में कितना है, 3 परिवर्तन है। पानी में कितना परिवर्तन है, 3 परिवर्तन है। टोटल कितने लीटर पहले मिश्रण था, 60। यूनिट में कितना था, 3। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे 20। 1 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 20। लेकिन मिलाया कितना गया, 3। तो 1 20 तो 3 कितना हो जाएगा, 60। यानी 60 लीटर पानी और मिलाया जाए, 60 लीटर पानी और मिलाया जाए तो आपका यह 1:2 हो जाएगा। दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। क्लियर माय डियर? मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि आप फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूँ कि एक मिश्रण है और टोटल मिश्रण कितना है, 60, जिसमें दे रखा है दूध और पानी का अनुपात। दूध कितना है, 2 यूनिट, और पानी कितना है, 1 यूनिट। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। और 3 यूनिट कितने के बराबर, 60 के। तो 1 कितने के बराबर, तो आप इसको भाग कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आपका ये भाग करने पर आ जाएगा 20।
कितना आ जाएगा 20। लेकिन इसमें पानी और दूध पूछा जाए कितना कितना है, तो आप बताएंगे 1 यूनिट पानी है मतलब 20 लीटर पानी है, और 2 यूनिट दूध है मतलब 20 दूनी 40 लीटर गया आपका मिल्क है। क्लियर। अब इसी चीज को बोला कि इसमें पानी में और कितना पानी मिला दिया जाए कि इन दोनों का अनुपात 1:2 हो जाए। तो आप ऐसा समझिए इसको, एक तरीका क्या और भी मैं समझाता हूँ कि मिल्क अपॉन वाटर, यही तो पूछा है, पहले दूध फिर पानी। तो दूध कितना है 40 और पानी कितना है 20। अब आप सोचिए वो कह रहा है पानी कितना और मिला दें कि इनका अनुपात 1:2 हो जाए। तो पानी में इतना कितना में रख दें और डाल दें इसमें। तो यदि आप सोचे 60 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो ये 40/80 हो जाएगा, और 40/80 बराबर कितना होता है 1/2। तो एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का और एक तरीका वो भी है, दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं। क्लियर माय फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। मिल्क एंड वाटर कितना है आपका 4:3। कहता है 2 लीटर पानी मिला देने से दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। यानी 2 लीटर पानी मिलाए तो अनुपात क्या बन गया ये 8:7। पानी मिलाया माय डियर, दूध नहीं मिलाया तो दूध को सेम कर दो। जब इसमें गुणा कर रहे होंगे आप तो 4 दूनी 8 बन रहा है और 3 दूनी 6 बन रहा है, और ये हमारा पहले से 8:7। अब आप यहाँ से देख सकते हैं स्टेप नंबर 2 से पिक्चर क्लियर है कि मिल्क सेम है, पानी में अंतर है, और पानी में ये अंतर किसकी वजह से है 1 यूनिट की वजह से, जबकि यहाँ कितना है 2, यानी 1 2 के बराबर है। तो वो हमसे जानना क्या चाह रहा है, कहता वर्तमान में मिश्रण की मात्रा बताई वर्तमान में, तो वर्तमान यही है हमारा। तो आप वर्तमान में दोनों को अब ऐड कर रहे होंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो ये कितने यूनिट अब आपकी मात्रा हो गई माय डियर मिश्रण, तो आप बोल रहे होंगे 30 लीटर। क्लियर। यानी 30 लीटर जो है मिश्रण ये बन रहा है वर्तमान में। तो आई होप कि ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न इस प्रकार है, कहता है एक बर्तन में ए और बी 2 द्रव के रूप में है। ए और बी कोई 2 द्रव हैं, हमें नहीं पता कौन से द्रव हैं, लेकिन उसमें बोला है कि उनका जो रेशियो है 5:3 है। आगे कहता है यदि 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। माय डियर 16 लीटर मिश्रण निकालने का मतलब क्या है कि रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं, यानी आप इन दोनों से भले निकाल लें 16 लीटर, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। शादी का उतना निकाल कर बी मिला दिया गया। हाँ, अब जब बी मिलाएंगे यानी केवल बी मिला रहे हैं तो परिवर्तन होगा। तो ए और बी का अनुपात इतना हो जाता है, जब बी बस मिलाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 3:5। इसको आगे देखें, चूँकि मैंने ए को नहीं चेंज किया है बी को बस किया है, तो ए को आप बराबर कर दो, तो यहाँ 5 का गुणा कर दो और यहाँ 3 का गुणा कर दो, तो ए बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो रहा होगा 15 और यहाँ से हो रहा होगा 9, यहाँ से हो रहा होगा 15 और यहाँ से हो रहा है 25। अब आप यहाँ से देखें कि ये ए द्रव है और ये बी द्रव है। बी जो है पहले 9 था, अब कितना हो गया 25, कितना बढ़ गया 16। 16 किसके वजह से बढ़ा, 16 पानी मिला देने की वजह से बना। तो 16 के बराबर मतलब 1 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है तो वर्तमान में पहले कितना मिश्रण था, तो बर्तन में पहले कितना मिश्रण था, तो पहले मिश्रण था कितना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो पहले निकाल लेंगे आप। तो मिश्रण का रेशियो आप जब निकाल रहे होंगे तो कितना बन रहा है माय डियर, तो आप जब जोड़ रहे होंगे तो कितना बनता है आपके पास 25 और 15। 25 और 15 कितना हो गया, तो आप निकाल रहे होंगे 40। कितना 40, यानी 40 मतलब क्या है 40 आपका रेशियो बना। 40 क्या बना माय डियर, रेशियो बना। ये वर्तमान में 40 क्वांटिटी है,
तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 40 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। लेकिन आप यदि पहले पूछे तो पहले कितना था? 5 3 8, यानी 40 8 के बराबर है, तो 1 जो है तो 5 के बराबर होगा। 1 कितने के बराबर होगा माय डियर? यहाँ से भाग कर रहे होंगे तो 5 के बराबर। क्लियर? अब अलग अलग निकाल सकते हैं। तो 5 का गुणा 5 से हो रहा होगा तो 5 25, और 5 गुणा 3 से हो रहा होगा तो 5 15, यानी वर्तमान पहले भी 40 लीटर मिश्रण था। एक तो ये तरीका हो गया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 2 द्रव हैं ए और बी, जिनका रेशियो दे रखा है 5:3। 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और बी उतना ही मिला दिया जाता है, तो 3:5 हो जाता है। मिश्रण निकला है माय डियर 16 लीटर। जब 16 लीटर मिश्रण निकल गया तो आप ऐसा समझिए कि इनके रेशियो में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये वाला 3 हो गया, 3 वाला 5 हो गया। ऐसे कैसे हो सकता भाई? दोनों मैंने एक में बदलाव किया है। मिश्रण निकालने के बाद बी मिला दिया उतना ही, यानी 16 लीटर मिश्रण निकाला, 16 लीटर पानी निकाला, मिश्रण निकाला, पानी डाला, तो दूध को भाई बराबर कर दो। तो अब दूध को बराबर कैसे होगा? जब दोनों में गुणा होगा। तो यहाँ से 5 3 15 बनेगा, यहाँ से 3 त्रिकाई 9, यहाँ से 5 3 15, और यहाँ से 5 25। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 16 यूनिट का अंतर है, जबकि 16 यूनिट 16 के बराबर, तो 1 यूनिट 1 के बराबर। तो यदि वर्तमान में पूछा जाए कि बताइए कितने मिश्रण है, कितना मिश्रण वर्तमान में, इन दोनों जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा है? 40। 1 40 के बराबर, 1 यूनिट 1 बराबर, तो 40 यूनिट 40 के बराबर, 40 क्वांटिटी होगी। लेकिन वो पहले का पूछा, पहले क्या था? पहले रेशियो था 5 3 8। तो आज जो मिश्रण है वही तो पहले भी तो मिश्रण था, उसमें थोड़ी ना बदलाव हमने कुछ किया है। बात समझ पा रहे हैं आप? क्लियर हो रही बात? क्योंकि 16 लीटर मैंने जब मिश्रण निकाला तो 16 लीटर उसके जगह पानी डाल दिया, तो मिश्रण तो सेम ही हो गया। मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं किया मैंने, यानी कल जो मिश्रण था आज भी वही मिश्रण है। तो यहाँ से डायरेक्ट पिक्चर क्लियर हो जाती है कि जो पहले था वो आज भी मिश्रण ही है, मतलब 40 लीटर है मिश्रण है हमारा। और निकालना चाहते हैं तो आप निकाल भी सकते हैं। कैसे? पहले रेशियो क्या था? 5 3 8। टोटल मिश्रण अभी कितना है? तो आप यहाँ से देख रहे हैं टोटल मिश्रण 40 लीटर, यानी 8 40 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर? 5 के बराबर। अब इन रेशियो में आप गुणा कर सकते हो, तो 5 25, 5 3 15, 25 15 40 हो जाता है। क्लियर? आई होप कि अब बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कहता है एक बर्तन में ए और बी 2 द्रव 7:5 के अनुपात में। ए और बी 2 द्रव हैं, ये 7:5 के अनुपात में है। जबकि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और उतना ही बी मिला दिया जाता है, तो ए और बी का अनुपात इतना हो जाता है। बहुत ही सेम प्रश्न है, मैंने रिपीट टाइप से हो गया है। तब आप सोचिए, कहता प्रारंभ में ए कितना था? प्रारंभ में तो अभी 7 यूनिट है, यहाँ भी 7 यूनिट, कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इसमें बदलाव हो गया। कितने का बदलाव हुआ? तो आप देख रहे होंगे 4 का बदलाव। तो 4 कितने के बराबर होगा? क्योंकि 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही बी मिलाया जाता है, तो 9 ही मिलाया जाता है। तो एक कितना हो जाएगा? तो आप देख रहे होंगे कि 9/4 के बराबर हो जाएगा। अब कहता है कि प्रारंभ में एक कितना था? तो 1 यूनिट इतना, तो इन दोनों को आप जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा? 9 और 7 16, तो गुणा कर रहे होंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 9/4, तो 16 यूनिट की वैल्यू 4 चौक 16, 9 चौको 36 लीटर। तो वर्तमान में जो मिश्रण है वो कितना है माय डियर? 36 लीटर है। वर्तमान में कितने लीटर है? 36 लीटर। तो ए पूछ रखा है। अब ये 36 लीटर पहले भी था, 36 लीटर आज भी है, क्योंकि बदलाव तो कुछ हुआ नहीं था मिश्रण में, क्योंकि जितना निकाले तो उतना ही तो डाल दिए, तो बदलाव कहाँ से होगा? इसलिए इन दोनों को आप जोड़ रहे होंगे तो 7 5 12, 12 यूनिट 36 के बराबर। आपसे ए पूछ रहा, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू, तो 12 3 36 और 7 3 21। तो पहले 21 लीटर कौन था माय डियर? 21 लीटर आपका ए था। पहले कितने लीटर ए था?
21 लीटर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आप इसको समझेंगे। कहता है एक बर्तन के 3 भाग को पानी से भरा जाता है। एक बर्तन के 3 भाग को पानी से भरा जाता है और 5 भाग को अल्कोहल से। यानी कोई एक बर्तन है जिसका 3 भाग, एक मिनट लिख लेते हैं, अल्कोहल एंड वाटर। 3 भाग पानी से, पानी वाला पानी, अल्कोहल को 5 भाग से, कुछ ऐसे ही बोल रहा है। और 5 भाग को अल्कोहल के भरा जाता है और 5 भाग को अल्कोहल से 5 भाग अल्कोहल से कितना मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए जिससे बर्तन में आधा पानी और आधा अल्कोहल हो जाए। प्रश्न को फिर से समझिए गोयल। कहता है कि बर्तन में 3 भाग पानी भरा और 5 भाग को अल्कोहल से और 5 भाग को अल्कोहल से। फिर आगे बोलता है कितना मिश्रण निकाल कर, मिश्रण इस बार हमें नहीं पता कितना निकालना है, और उतना ही पानी मिला दिया जाए। जितना हम मिश्रण निकालेंगे उतना पानी मिलाएं तो उनका रेशो जो है तो 1/2 हो जाए, मतलब 1:1। यही तो कहना चाह रहा है कि कितना बर्तन से मिश्रण निकालें और उतना ही पानी मिला दिया जाए जिससे बर्तन में आधा पानी आधा अल्कोहल हो जाए। कहने का मतलब कि जब फाइनल स्टेज में पहुंचे तो उनका रेशियो 1:1 हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि पहले अल्कोहल 5 था, अब 1 हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने तो सिर्फ किसको मिलाया, पानी को। अल्कोहल सेम कर दो तो यहाँ से मिल रहा होगा 5:3, यहाँ से मिल रहा होगा 5 और 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पानी में बदलाव कितना हो गया, 2 बदलाव हो गया। पानी में कितना बदलाव हो गया, 2 बदलाव हो गया। 2 बदलाव पानी में हुआ तो अभी मैं ये जानना चाहूँगी टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल 10। टोटल कितनी है, 10। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ऐसा कुछ समझिए माय डियर। आगे वो मुझसे पूछा कि बर्तन आधा पानी आधा अल्कोहल, कितना मिश्रण में पानी मिला दिया जाए, पानी निकालना है। तो आप ऐसे समझिए कि 2 यूनिट अंतर आ रहा है, 2 यूनिट का अंतर आ रहा है, तो कितना पानी मिलाएंगे भाई। तो आप यहाँ से देखें कि ये तो पानी है और टोटल क्वांटिटी कितनी है, दूध और पानी का मिश्रण कितना है, तो 5 5 10। इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी टोटल 5 था, 5 में से 1 भाग और मिला देते हैं पानी का तो हमारा ये 1:1 के फॉर्म में आ जाता है। तो राइट आंसर योर विल बी 1/5। क्लियर। यानी टोटल में से 5 में से 1 पानी और मिला दिया जाए तो उनका जो अनुपात बनेगा 1:1 का अनुपात बन जाएगा। क्लियर। एक बार और समझा दूं डियर, देख लें। आप ऐसा कुछ समझे कि 2 बर्तन हैं, एक बर्तन में 3 है, एक बर्तन में 5 है। यानी ये अल्कोहल है और ये क्या है, वाटर है। और इन दोनों में वो कह रहा है कि इन दोनों को आपस में मिला दो, इन दोनों को आपस में मिला दो। तो ये आपस में मिलेंगे तो कितना मिलेंगे भाई, 8 मिलेंगे। मिश्रण बनेगा 8 का। अब वो कहता है इस मिश्रण में से कितना हम निकाल दें और जितना ही मिश्रण निकाले उतना ही पानी डाल दें। तो जितना हमने निकाल दिया उतना ही और मिला दिया पानी, तो मिश्रण तो सेम हो गया, मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जानना चाहता था कि हमने कितना पानी मिलाया, मिश्रण में कितना पानी मिलाया वो बताना था। तो बस मैंने कहा कि पहले 3 था, मैंने कहा पहले 5 था, अब अल्कोहल और पानी 3 था, मिलाने के बाद 1:1 के फॉर्म में बन गया था। लेकिन हमने तो इसको चेंज नहीं किया, तो इसको आप 5 से गुणा करेंगे तो 5:5 आ जाएगा। अब यहाँ पानी में अंतर आ गया तो यहाँ से आप पानी निकाल सकते हो, यानी 2 पानी एक्स्ट्रा हो रहा है, पानी 2 एक्स्ट्रा आप मिला रहे हैं टोटल क्वांटिटी पे, यानी 10 पे। तो आप सॉल्व कर रहे होंगे कितना आ रहा होगा, 1/5। क्लियर।
आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक बर्तन में ए और बी दो द्रव इस अनुपात में है, यानी एक बर्तन है और उस बर्तन में ए और बी दो हैं, दो द्रव हैं, दो द्रव, अनुपात 3:1 है। जब 15 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और 9 लीटर बी मिला दिया जाता है। अब आप इस बात को समझिएगा, इस बार 15 लीटर निकाला गया और 9 ही मिलाया जाता है, तो ए और बी का अनुपात 3:4 हो जाता है। अब आप यहाँ से देख लीजिए, हमने ए वाले में कोई चेंज नहीं किया तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चेंज हुआ कितना, 3 किसके कारण चेंज हो गया, क्योंकि ये 9 लीटर भी मिला है इसलिए। तो मैं कहूँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोल रहे होंगे 3 आएगी। कहता प्रारंभ में बर्तन में कितना मिश्रण था। अब आप ऐसा समझिए, अभी कितना मिश्रण है, तो आप बोलेंगे 4 3 7 और 7 गुणे 3 तो 7 3 21। अभी कितने लीटर मिश्रण है, 21 लीटर मिश्रण, 21 लीटर मिश्रण है। तो आप ऐसा समझिए कि ये 21 लीटर मिश्रण और 15 तो हमने पहले ही मिला दिया था, ठीक है माय डियर। तो 9 मिलाया था और 15 निकाला था, तो कितना कम कर दिया भाई, 9 6 15, 6 अभी कम हो रहा, तो 21 में 6 और आप जोड़ दे रहे होंगे, तो टोटल कितना मिश्रण आ जाएगा, 27। ये वर्तमान में है और ये पहले 27 लीटर का था, ये पहले का है। क्लियर माय गाइस, यानी पहले जो है 27 लीटर मिश्रण था, फिर उसमें से 15 निकाल दिए, 9 डाले, तो वर्तमान में वो 21 लीटर का मिश्रण बन गया। आई होप कि पिक्चर एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, अब इसको देखिए। कहता है 2 बराबर बर्तन, अब इस बार 2 बर्तन है और दोनों बर्तन में ए और बी है, दोनों में ही ए और बी है। क्लियर माय डियर, तो ऐसा मान लेते हैं 2 बर्तन में मिल्क और वाटर है, तो बर्तन ए में अनुपात 9:5 और बर्तन बी में 4:3 है। यानी 2 बराबर बर्तन में ए और बी का अनुपात, यहाँ थोड़ा सा लिखना मिस्टेक हो गया माय डियर, मिल्क प्लस वाटर, ठीक है। यानी बर्तन ए में मिल्क प्लस वाटर का रेशियो ये है और बर्तन बी में मिल्क प्लस वाटर का रेशियो ये है। अब आगे समझिएगा, कहता है, क्या कहता है आपको कि दो मिश्रण को मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में ए और बी का अनुपात क्या होगा। नए मिश्रण यानी दोनों को मिलाए, आप ऐसे समझिए, ये 2 बर्तन थे, इसमें ए था और इसमें बी था। ए में मिल्क प्लस वाटर था और इसमें भी मिल्क प्लस वाटर था, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मिलाकर तीसरे का निर्माण किया जा रहा है। कैसे कर रहे हैं हम, तीसरे का। तो आप यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे तो 9 5 14, ठीक है माय डियर, ये कर रहे होंगे तो 4 3 7। क्या ये बराबर हो गए यूनिट में, नहीं हुए। तो माय डियर तब तक आप नहीं निकाल पाओगे कोई भी डाटा जब तक यूनिट उनकी सेम ना हो, यानी क्वांटिटी तो कम से कम सेम होनी चाहिए। तो इसमें 2 का गुणा कर दो आप, जब इसमें आप 2 का गुणा कर रहे होंगे और इसमें 1 का, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 9:5। यहाँ से कितना आ रहा होगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। क्लियर, यानी ये मिल्क है और ये आपका क्या है, वाटर है। तो मैं यदि ये कहूँ कि बताइए
मिल्क का रेशियो कितना बना, तो आप बोलेंगे 9:8, क्योंकि यही तो मिल्क है। मैं कहूँ वाटर का रेशियो आप बताओ, तो आप बोलोगे 5:6, यही तो है आपका वाटर का रेशियो। मैं ये कहूँ कि इन दोनों को मिला के बताओ, मिल्क प्लस वाटर, तो इन दोनों को मिला के बताएंगे तो 9, 8, 17 हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो 6, 5, 11। तो तीसरे बर्तन में मिल्क प्लस वाटर का रेशो 17:11। यदि मैं ये पूछूं दोनों में अलग अलग बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो, तो मिल्क 9 था, दूसरे में 8 था, वाटर पहले में 5 था, दूसरे में 6 था। क्लियर। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न इस प्रकार का है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये सर गाइस, इनको जरूर एक बार 2 बार लगाएंगे। कहता है 2 बराबर बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात, मिल्क एंड वाटर, याद रखेंगे ये जो अनुपात दे रखे हैं मिल्क प्लस वाटर के, यानी मैं ये कहूँ कि ए में मिल्क प्लस वाटर प्लस मिल्क, पहले वाटर दे रखा है फिर मिल्क दे रखा है इस बार, तो याद रखेंगे पहले वाटर है फिर मिल्क है। पाँच अनुपाते 4, ये 2 रेशियो हमें दे रखे। मैं ये कहता हूँ कि क्वांटिटी बताओ, टोटल मिश्रण कितना होगा, तो आप इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो 7, इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो 9। लेकिन माय डियर ये तभी बराबर हो सकते जब इनकी क्वांटिटी बराबर हो, मिश्रण बराबर हो, तो इसमें 7 का गुणा कर दो, इसमें 9 का, तो अब आपके पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से 9 तिरिक 27 अनुपाते 9 चौको 36, यानी इसका गुणा इन दोनों में होगा और इस 7 का गुणा इन दोनों में होगा, तो 7 पाना 35 और 7 चौक 28। ये आपको क्या निकल के आया, मिल्क प्लस वाटर प्लस मिल्क। अब क्या कहता है, अब कहता है कि वर्तमान में ए और बी का अनुपात बताओ, वर्तमान में ए और बी का अनुपात बताओ। तो ए और बी का अनुपात चाहिए उसको वर्तमान में, तो एक काम और करना पड़ेगा, तो वो क्या है, वो ये है माय डियर कि दोनों को 1:4 के भी अनुपात में मिलाया जाता है। यानी मैं ये कहूँ कि 27 और 35 जो है ये आपके, एक मिनट थोड़ा सा मैं स्टार्ट से ही कर देता हूँ। यानी 2 बर्तन हैं ए और बी, एक में 3:4, थोड़ा सा इसको देख नहीं पाया माय डियर, और दूसरा था हमारा 5:4। तो इसको सेम कर रहे होंगे 7, इसको कर रहे होंगे 9, इन दोनों को बराबर कर रहे होंगे, तो आपका कितना आ रहा होगा, इतना आ रहा होगा। आगे वो कहता है कि इन्हीं को इस अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब ये इसमें है और ये इसमें है, तो आप इनका भी आपस में गुणा कर रहे होंगे, तो अब मिल के आ जाएंगे 9, तो कितना आ जाएगा माय डियर, 9 7 63 और 1 मिनट। तो देखें एक बार फिर से माय डियर कि 2 द्रव ए और बी हैं, 3:4 और 5:4 के अनुपात में, दोनों को सेम कर दिया जाए तो ये कितना निकल के आएगा आपका, 7 और 9। लेकिन इनको सेम करिए,
तभी तो ये हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ 7। फिर इसमें बोला इस अनुपात में और भी मिलाया जाता है, तो उस ऊपर वाले में एक नीचे वाले। तो यहाँ से आप कर रहे होंगे वाटर प्लस मिल्क, तो 9 का गुणा इन दोनों में हो रहा होगा 27, 9 चौको 36। फिर इसमें कर रहे होंगे तो 7 का गुणा, क्लियर माय गाइस, और सॉरी यहाँ 4 है, तो 7 चौका 28, और 28 का गुणा 5 में करेंगे तो 28 पंचे कितना आ जाएगा आपको 140। फिर 28 गुणे 4 तो कितना आ जाएगा 112। क्लियर। यानी ये आपका वाटर है और ये आपका मिल्क है। तो यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिल्क प्लस मिल्क कितना हो जाएगा जाके 7, 6 और 1। वाटर वाटर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 148। यानी वाटर और मिल्क का रेशियो 167:148 का बनेगा। क्लियर माय डियर। इस बात को आप समझिए कि दो बर्तन अलग अलग बर्तन हैं ए और बी, एक का अनुपात इतना दूसरे का अनुपात इतना है, तो मैंने लिख रखा था। फिर दोनों को इस अनुपात में और मिला दिया जाता है, तो इन दोनों को इस अनुपात में मिलाने का मतलब है, इन दोनों को आपस में मिलाने का मतलब हो गया कि आप ऐसे समझिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये तभी आपस में हमें बराबर होंगे जब हमें पता चलेगा कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। इन दोनों को जोड़े तो कितना है 7, इन दोनों को जोड़े कितना है 9। अब इनको आपस में बराबर करो तभी तो किसी तीसरे मिला पाओगे समान अनुपात में। लेकिन ये बोला कि इस अनुपात में मिलाना भी है, तो फिर इसमें 1 का गुणा इसमें कितने 4, तो 9 1 कम 9, और 9 को गुणा इन दोनों में 7 चौका 28 और इन दोनों में गुणा किए, तो हमारा कितना आ गया था 27 और 36, 140 और आपका कितना आ गया था 112। वाटर और मिल्क ये तीसरे बर्तन का है। लेकिन ये ए वाला था, ये पूरा ए वाला था, ये बी वाला था। यदि दोनों को मिला के मिल्क मिल्क पूछें तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 167 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 148 आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो। क्लियर। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई हो। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक समान ऊंचाई की 2 मोमबत्ती को एक समय में जलाया जाता है। एक समान ऊंचाई की 2 मोमबत्ती को सेम हाइट की है जलाया जाता है। पहली 8 घंटे में, दूसरी 6 घंटे में जल जाती है। क्लियर। पहले 8 घंटे में और दूसरी 6 घंटे में जल जाती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल उसकी जो हाइट रही होगी दोनों की वो 24 रही होगी। तो एक जो है तो प्रति 3 घंटे जल रही होगी और एक जो है प्रति घंटे 4 जल रही होगी। इसकी ये क्वांटिटी है, ये क्षमता है। ये क्या है? क्षमता है। यानी 8 घंटे में पूरी जल जाती है, 1 घंटे में 3 यूनिट जल पाती है। 6 घंटे में दूसरे जो है तो पूरी जल जाती है, 1 घंटे में 4 जलती है। आगे कहता है यदि दोनों मोमबत्ती के जलने की दर नियत हो, यानी दोनों की नियत होने का मतलब है कि दोनों इक्वल हो, यानी सेम रेट से जलें। यदि दोनों की मोमबत्ती जलने की दर नियत है तो जलने के कितने देर बाद 2:1 के अनुपात में रह जाएगा। तो अब इसको ऐसा सोचें कि नियत दर सेम हो, यानी एक ही टाइम पे जल जाएंगी वो, और वो कौन सा टाइम होगा जब उनका अनुपात 2:1 होगा। 2:1 होगा। तो मैं कहता हूँ टोटल उसकी 24 क्वांटिटी थी। इसके जलने की 3 क्षमता है कि 1 घंटे में 3 यूनिट जल पा रहे हो, तो मान के चलते हैं इतनी टाइम लगा रहा होगा तो इतना जल जाएगी। फिर सेम इसमें भी ऐसे हम कर लेंगे, 40 टाइम लग रहा होगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनका जो अनुपात आना चाहिए लास्ट में 2:1 का आना चाहिए। अब बस कुछ नहीं करना था, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आएगा 24 - 3t बराबर यहाँ से कर रहे होंगे 48 - 8t आ रहा है। क्लियर गाइस।
और जब ट्रांसफ़र करके सब कर रहे होंगे तो 5t इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 24, और मैं आगे कर रहा होगा तो 24 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू टी। आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ तो भाग कर रहे होंगे तो 5 को 20, 4 बचा तो 4/5 मिनट, यानी इतने मिनट बाद उसकी जो दर होगी वह 2/1 के रेशियो में हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में कोई भी किसी को डाउट हो तो इसमें पूछ सकता है, क्योंकि आज पूरा ही कंसेप्ट मैंने सिखाया है। इसमें जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। टेक केयर।